हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो गाइज़, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया हम एग्रीकल्चर कॉलेज में यूजी में पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे यूजी के तुरंत बाद इंडिया के टॉप के एग्री बिजनेस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए मुझे जानकारी चाहिए। तो देखो यार, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ। एग्री बिजनेस कॉलेज के जितने भी टॉप के कॉलेज हैं सभी के स्टूडेंट से बात करके अपने पॉडकास्ट वगैरह किया हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग से लाइक जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं यूजी के बाद तुरंत एक अच्छे कॉलेज में जाऊँ जहाँ का आरओआई अच्छा है, फ़ीस वगैरह कम है और उनके एलुमनाई नेटवर्क बहुत बड़ा है, कम खर्चे में अपनी पीजी प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे खासे कंपनी में, बड़े कंपनी में आप आराम से प्लेसमेंट भी पा सकते हैं अच्छे खासे पैकेज पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप जाना चाहते हैं ऐसे कॉलेज में, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आपके लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ आराम से सुन लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी का टाइम देखते हैं दोस्तों। तो जितने भी, अगर आप जैसे 12वीं में रहते हैं तो कोई आइडिया होता नहीं है कि एग्रीकल्चर क्या है। जो बच्चे लाइक नीट जेईई वगैरह देते हैं उनका नहीं होता है, थोड़े बहुत पढ़ने में अच्छे, जिनके पास रास्ते नहीं हैं वहाँ पे, तो सोचते हैं किसी का वीडियो देख के या फिर किसी रिलेटिव में कोई कर रहा है तो उससे पूछ लेते हैं कि भाई कैसी डिग्री है, या तो बहुत मजबूरी लाइक वहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ आ जाते हैं एग्रीकल्चर बीएससी के लिए, या फिर किसी ने बोला है कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी से आप आ सकते हैं। तो 2-3 तरीक़ों से आप आए हैं, ये हम मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो मजबूरन आते हैं यूजी में। ठीक है, एग्रीकल्चर। तो अगर आप ICAR यूजी का एग्ज़ाम दिया था टॉप के कॉलेज में या फिर प्राइवेट कोई भी कॉलेज में हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको निकलने के बाद कोई भी कॉलेज प्लेसमेंट नहीं करा पाता है। ठीक है, सबसे बड़ी रियलिटी ये है एग्रीकल्चर कॉलेजेस की। यूजी की तो बात करें, हालांकि जैसे डेयरी सेक्टर में NDRI करनाल है, वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह अच्छे हो जाते हैं क्योंकि वो टॉप कॉलेज आता है। ठीक है, IRI में अगर आप यूजी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी ये कॉलेजेस कम सीटें रखती हैं। IRI ऑलरेडी बंद कर चुका है, नेक्स्ट बैच नहीं बन रही यहाँ पर यूजी बच्चों के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ PG और PhD के चलते हैं। अगर आप यूजी में कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, 4th ईयर में हैं, 3rd ईयर में हैं, और आपको जाना है कि भाई मुझे मास्टर करने हैं अच्छे कॉलेज से, आपको उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया यूजी में, तो आपको चाहिए कि भाई मैं टॉप के कॉलेज में पढूं, टॉप रैंकर जो आ रहे हैं, टॉप माइंडेड स्टूडेंट, उनके साथ बीच में रह के पढ़ाई करूं, एकेडमिक मेरा अच्छा हो और मुझे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है। वही बताऊँगा कि भाई क्यों करनी चाहिए और क्या सच में ये मास्टर डिग्री रिलेवेंट है अभी के टाइम पर। ठीक है, तो देखो यूजी के बाद ऑप्शन नहीं बचते हैं, सबको पता है। तो या तो आप PG करेंगे, MSc, ICAR JRF करेंगे। JRF भी अगर आप कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जितने भी टॉप के JRF रैंकिंग कॉलेजेस हैं उन्हीं में कीजिए, भले भी कोई सब्जेक्ट हो, लेकिन आपका रैंक अच्छा होना चाहिए ताकि आपको JRF की फेलोशिप मिल पाए। नहीं तो MSc की कोई भी कॉलेज से कर लो आप, प्राइवेट के या फिर टॉप के कॉलेज से, वहाँ से भी बहुत कम चांसेस है कि आपको अच्छी खासी नौकरी मिल जाए। फिर उसके बाद आप SRF वगैरह के लिए देखेंगे, PG के लिए, PhD के लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो कैट का एग्ज़ाम होता है, सबको पता है कि अगर आपको इंडिया के टॉप के बिजनेस कॉलेज में जाना है, जो भी नॉन ICAR हैं, IIM से लेकर नॉन IIM कॉलेज जितने भी हैं सभी में आपको कैट, जेड, सीमेट के स्कोर लगते हैं। ठीक है, और अभी शायद फॉर्म भी चल रहा है कैट का, आई थिंक स्टार्टिंग में आया था, अगस्त के स्टार्टिंग में, मे बी एंड हो जाए इस महीने के एंड तक, तो आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नवंबर में आपका पेपर होता है, तो हालांकि टाइम कम है, लेकिन अगर आपको टॉप के इंस्टीट्यूट में जाना है तो कैट में स्कोर लाने पड़ते हैं। अब सबसे बड़ा एडवांटेज ये है एग्रीकल्चर बच्चों के लिए कि जैसे IIMs को छोड़ दी जाए तो उसके अलावा जितने भी नॉन IIMs के कॉलेजेस हैं आपका मैनेज हो गया, ये आप मान सकते हैं टॉप का कॉलेज नॉन IIMs में। उसके बाद IRMA, ठीक है, IRMA आनंद, अभी नियाम्स में सीटें बढ़ी हैं, नियाम, नाम, वेमनिकॉम, और सिम्बायोसिस हो गया, KIT भुवनेश्वर, XIMB RM। तो ये कॉलेजेस हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ सीटें काफ़ी ठीक ठाक है। तो जिनको कॉलेज में एक्सपोजर है, लाइक उनके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं कि मुझे भाई यूजी में अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मुझे मास्टर किसी अच्छे कॉलेज से करना है, तो कैट की तैयारी में तो स्टार्टिंग से लग जाते हैं, जनवरी से लग जाते हैं। तो अभी कोई सीरियस हो रहा है तो बहुत मुश्किल मैं बोलूँगा, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड 5-6 घंटे देते हैं दिन में तो आप उस स्कोर तक पहुँच जाएंगे ताकि आपको डिसेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, जब से 4-5 सालों से देखते हैं तो फ़ीस के साथ साथ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कॉम्पिटिशन भी बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं, और कैट के स्कोर काफ़ी हाई जाते हैं आप, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तैयारी, और इसीलिए कैट के स्कोर जाते हैं 90-95। हालांकि आपके पास ये गुंजाइश है कि आपको 99.99 परसेंटाइल नहीं लाना है,
IIMs के कॉलेज के लिए भी 99.99 परसेंटाइल नहीं लाना है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो इसका फ़ायदा बहुत सारे बच्चे उठाते हैं और अच्छे कॉलेज में जाके वहाँ से अच्छा खासा प्लेसमेंट भी लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो देखो, अगर आप अभी सीरियस होते हैं, ठीक है, जो भी आपके 3-4 महीने बचे हुए हैं, इसमें आपको कम से कम उन सब्जेक्ट को टारगेट करना पड़ेगा जो आपको स्कोरिंग में हो, कम से कम 80+ स्कोर करा के लेके आ पाएँ। कॉल तो आप आसानी से रिसीव कर लेंगे जितने भी नॉन IIMs कॉलेजेस हैं। ठीक है, इरमा में भी कॉल लाने के लिए भी तो हाई मार्क्स चाहिए, हाई परसेंटाइल चाहिए। नाम नियम वैमनी कॉम, इन सभी कॉलेजेस में आपको 80+ पे आराम से कॉल आ जाते हैं और कन्वर्ट भी आप कर लेंगे अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो। ठीक है, तो ये बात हो गई जो लाइक अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप कॉलेज में हैं और आप सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर मुझे देना है एग्ज़ाम, 3rd ईयर में हैं, तो आपकी प्रोफाइल कैसी भी हो, आपने 10th में बहुत कम स्कोर किया हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट में ये रहता है कि अगर हम MBA के लिए जा रहे हैं अच्छे कॉलेज में तो हमारी प्रोफाइल 10 on 10 होनी चाहिए। 10th में बहुत अच्छे मार्क्स हो, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स हो, UG में बहुत अच्छे मार्क्स हो। लेकिन एग्री बिजनेस में वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि कैट के परसेंटाइल भी कम चाहिए, प्रोफाइल भी उतनी अच्छी नहीं है तो पर भी काम चल जाता है। आप GDPI वगैरह देकर अच्छे खासे कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं। तो ये अगर आपकी बैकग्राउंड बहुत वीक है, प्रोफाइल बहुत वीक है, तो कैट का ध्यान दीजिए। अगर वो प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो कैट में भी बंदा डिसेंट परफॉर्मेंस करके आप आराम से कॉल रिसीव कर सकते हैं अच्छे कॉलेजेस में से। ठीक है, तो अब तो अवेयरनेस बढ़ रहा है तो गैप ईयर का बहुत कम चांसेस हो गया है, क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं। जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे थे उनके पास ऑप्शन खुल चुके हैं कि हम एग्री बिजनेस के भी बहुत सारी अच्छी खासी सीटें हैं कॉलेज में अभी। अगर इंडिया के टॉप कॉलेज हम देखते हैं तो कुल मिला जुला के आपके पास 2500 से 3000 लगभग सीटें हर साल आपके पास हैं कि आप इन सीटों को फिल कर सकते हैं अच्छे कॉलेज में जाके, और आप वहाँ से पढ़ाई करके अच्छे खासे कंपनी में जॉब के लिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आपकी जो ईयर चल रही है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो आप ऐसे एग्ज़ाम्स में अपीयर होके आराम से आप अच्छे कॉलेज के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैट की तैयारी करने के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। हमने भी कैट टू कॉलेज ग्रुप बना दिया आपके लिए कि जो भी एग्री बिजनेस के बच्चे हैं वो जाना चाहते हैं तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हम आपको अभी पर्सनली गाइड कर रहे हैं। वहाँ पे डाउट्स वगैरह आपके जो भी होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन कैट की तैयारी तो आप खुद से करनी पड़ेगी। तो अरुण शर्मा की बहुत पॉपुलर बुक आती है, अगर आप कॉलेज में हैं तो सीनियर वगैरह से मांग लीजिए, वहाँ के 2nd लेवल तक के क्वेश्चन वगैरह लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और इंग्लिश भी अच्छी खासी कर सकते हैं आप अगर आप कॉलेज में हैं तो। ठीक है, अभी आप करने जाएंगे तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब करना क्यों चाहिए? देखो, सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपका प्रोफाइल में बहुत मतलब 200-500 x आप मान लो इतना इंक्रीज़ आ जाता है अगर आप किसी अच्छे कॉलेज का टैग आपके नाम के आगे लग गया तो। ठीक है, क्योंकि भाई एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, आप कहीं से भी आ रहे हो आपके अंदर ये हौसला आ जाए कि भाई मैं अगर ये कर सकता हूँ तो ये भी फोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, MI नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाएगा। कनेक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। कनेक्शन आपके पास है तो आपको नौकरी के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अच्छे कॉलेज आपको अच्छा कनेक्शन भी बना के देते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा आप अपने मन चाहे कंपनी में प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। जैसे मैनेज में बहुत अच्छी कंपनी आती है, ITC भी आती है, काफ़ी हाई पैकेज पे लेके जाती है बच्चों को। तो अगर आप कॉलेज में रह के अपना CGP मेंटेन कर पाते हैं, उस लेवल की तैयारी कर पाते हैं, आप टारगेट बना पाते हैं भाई मुझे कॉलेज में रह के इस कंपनी में इंटर्नशिप करनी है, यहाँ से PPO भी लेना है, तो आपके लिए बहुत अच्छे मौके बनते हैं। कॉलेज में रह के आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरा प्लेसमेंट हो गया, पहला कनेक्शन हो गया। थर्ड चीज़ देखो यार, लाइक इन टर्म्स ऑफ मनी फेम वगैरह, मान लो अच्छे कॉलेज का टैग वगैरह मिल गया, उसके साथ साथ आप एक ऐसे पर्सन बन के निकलते हैं। डिसिप्लिन पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज और किसी अच्छे कॉलेज के बच्चों का माइंडसेट आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंस होता है। बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन आप एक बढ़िया पर्सन बन के निकलते हैं। कैसे आपको आगे की लाइफ तय करनी है वो समझ में आ जाता है आपको। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, आपके सर से बेरोज़गारी का टैग हट जाएगा, क्योंकि कॉलेज में जा रहे हैं तो अच्छे कॉलेज वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपको अच्छे पैकेज पे प्लेसमेंट करा दें। तो बेरोज़गारी से छुटकारा मिल जाएगा, फैमिली खुश रहेगी, बाकी चीज़ें आपकी सॉर्ट हो जाएंगी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ठीक है, और मेन डर रहता है बच्चों का लेकर यहाँ पे लोन का। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं कि बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं एग्रीकल्चर जितने भी लोग हैं, लेकिन अगर आप इसका फियर करेंगे तो आप अच्छे कॉलेज कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। मेन पहला फोकस करो कि कैट में अच्छा स्कोर हो। कैट स्कोर के बाद
कोई भी कॉलेज आप टॉप का कॉलेज लेते हैं वहाँ पे फाइनेंशियल का कोई दिक्कत आता नहीं है। कॉलेजेस का बैंक से कनेक्शन होता है, आपको रहने के लिए भी घर से पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपको मेस वगैरह का भी, उसके भी आपको अलग से 1-2 लाख रुपए दे के जाते हैं बैंक वाले, आपको पर्सनल लोन की तरफ, उसके साथ एजुकेशन लोन, ठीक है, वो दोनों आपका सॉर्ट हो जाता है अगर आपका अच्छा कॉलेज है तो। अगर मैं उन्हीं लोग को बोलूँगा, अगर आपकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल उतना अच्छा नहीं है, तो आप अच्छे कॉलेज में ट्राई कीजिए। प्राइवेट में जाएंगे, लोन लेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो लोन का दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा डर रहता है कि भाई प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। अब देखो सच्चाई यही है, जिस तरीके से अभी हमने देखा है 4-5 सालों से कॉलेजेस में सीटें बहुत तगड़ी बढ़ रही हैं, और हमने देखा है कि कंपनी लिमिटेड है, उतनी ही कंपनी है, कोई नया स्टार्टअप नहीं आ रहा है अभी भी। सीटें उतनी ही हैं, लोग उतने हैं, काम उतने हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ सीटें बढ़ रही हैं कॉलेजेस में। ये क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि भैया उनको नंबर चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है कितना कौन पैकेज लेके जा रहा है, ठीक है, ये रियलिटी बता रहा हूँ। बाकी इंस्टीट्यूट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करूँगा कि वो इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद भी लिमिटेड बच्चों को लेते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, वहाँ से अच्छे खासे कंपनीज में भेजते हैं। लेकिन बाकी इंस्टीट्यूट बहुत तेज़ी से फ़ीस बढ़ा रहे हैं, बहुत तेज़ी से नंबर ऑफ़ सीटें बढ़ा रहे हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनेगी कि भाई क्या एवरेज लेके जाएंगे। अगर जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा संख्या होगा एवरेज उतना ही कम होगा प्लेसमेंट का। तो कंपनियां आएंगी भाई, जो टॉप माइंडेड बच्चे होंगे उनको तो लेके जाएंगे, बाकी जो बच्चे रहेंगे वो बच जाते हैं, उनको वही बढ़ जाता है, 5-6 के बीच में अटक जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपको 100% प्लेसमेंट करा दें। स्टार्टिंग में पैकेज भले कम हो, लेकिन आप ऐसे इंस्टीट्यूट में होंगे काम करके वहाँ से आगे प्रमोशन वगैरह ले सकते हैं। तो ये भी दिक्कत सॉर्ट हो जाती है। एलिजिबिलिटी का टेंशन लेना है नहीं। अगर आप यूजी में किसी भी कॉलेज में हैं तो आपको बस कैट में अच्छा स्कोर करना है, आप कैट के फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कोई भी कॉलेज हो, नॉन ICR ICR सभी कॉलेज वाले बच्चों को अलाउ करते हैं बैठने के लिए, और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। और रही बात टॉप के कॉलेजेस के बारे में, उसका लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है ग्रुप में, आप जाकर चेक कर सकते हैं कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं और कितने परसेंटाइल पे वहाँ पे एडमिशन मिलता है, ठीक है। ऑल ओवर मैंने आइडिया दे दिया कि भाई क्या होता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। और ये 2 साल का PG प्रोग्राम है, और इसमें मतलब कि कंपेयर मत कर लेना बिल्कुल ही आपका MBA जनरल MBA से। यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपका लगभग सिमिलर होता है जनरल MBA से, लेकिन सेकेंड ईयर में थोड़ी चीज़ें अलग पढ़ाई जाती हैं जो कि आप इस सेक्टर में काम कर पाएँ। जैसे IIM लखनऊ हो गया, तो यहाँ का पूरा करिकुलम सेम मैच होता है MBA जनरल MBA जैसा। तो लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं जाकर टेलीग्राम ग्रुप से। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली DM करके, और अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अंत के लिए धन्यवाद।